एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन लड़का जो अपने सपनों के पीछे दौड़ता है, जिसके हाथ में सिर्फ 5,000 रुपए हैं, लेकिन दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जिसके हौसले बुलंद हैं और उसकी एक ही जिद है मार्केट को जीतने की और एक ही जुनून अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने की। यह कहानी है एक बाजीगर की जिसे लोग इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं, लेकिन उसने कभी दूसरों के तरीकों को नहीं अपनाया। उसका कहना था, मैं किसी का क्लोन नहीं हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। वो शख्स कोई और नहीं, वो है भारत का चहेता राकेश झुनझुनवाला। नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा इन्वेस्टर जिन्होंने सिर्फ स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया, अपने सपने, अपने हौसले और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दांव पर लगाया। वो आदमी जिसने कहा था, मैं स्टॉक्स खरीदता नहीं हूँ, मैं भविष्य खरीदता हूँ। वो आदमी जो कहता था, रिस्क नहीं लोगे तो ज़िंदगी का असली मज़ा कैसे पता चलेगा। झुनझुनवाला ने मार्केट को कभी एक नंबर का गेम नहीं समझा। उनके लिए यह एक मनोबल का खेल था, जहाँ जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने अपने हौसलों से स्टॉक मार्केट का नक्शा बदल दिया, हर क्रैश को एक नए उड़ान का मौका बनाया और हर हार को अपने नए जीत का आगाज। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, यह एक सफ़र है। सफ़र उस इंसान का जिसने ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना सिखाया। 5 जुलाई 1960 को जन्मे राकेश झुनझुनवाला का सफ़र एक आम मिडिल क्लास परिवार से शुरू होता है। उनके पिताजी राधेश्याम झुनझुनवाला, जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनका स्टॉक मार्केट में पहले गुरु बने। एक दिन जब राकेश ने अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट में काम करने की इच्छा जाहिर की, तो उनके पिताजी ने अपने बेटे को एक सिंपल सा मैसेज दिया। उन्होंने कहा, मेरे पैसों से नहीं, अपने दम पर खेलना होगा। यह राकेश के लिए एक चैलेंज था। उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिए, लेकिन अब उन्हें उन सपनों को पूरा भी करना था। राकेश ने सिडनेहम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। उन्होंने अपने फाइनेंस बैकग्राउंड का यूज स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किया। सीए बनने के बाद झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में अपना सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म में काम किया। उन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट नंबर और पैसों का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और हौसलों का खेल है। झुनझुनवाला के दिल को स्टॉक मार्केट का थ्रिल रास आ गया था। उनका यह काम सिर्फ उनकी नौकरी नहीं थी, उनके लिए यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया, जहां उन्होंने मार्केट के अंदर की चहल पहल को समझा और ऑपरेटर के सभी पैतरेबाजी से दो हाथ भी किए। अब वक्त आ गया था जब झुनझुनवाला मार्केट में अपना पहला कदम रखने के लिए बेताब थे। 1985 में अपने 5,000 रुपये के सेविंग्स से उन्होंने टाटा टी के शेयर्स खरीदे। जब उन्होंने शेयर्स खरीदे तो उसकी कीमत 43 रुपये थी, लेकिन कुछ ही महीनों में यह कीमत बढ़ के 143 रुपये हो गई, यानी कि उन्होंने 3 गुना रिटर्न कमाया। यहाँ से उनका स्टॉक मार्केट का जुनून और कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। यह पहली जीत उनके लिए एक सिग्नल थी कि स्टॉक मार्केट के अंदर सपने जीते जा सकते हैं, बस रिस्क लेने का हौसला होना चाहिए। 1992 का साल स्टॉक मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, और राकेश झुनझुनवाला के लिए भी। जब हर्षद मेहता स्कैम का पर्दाफाश हुआ, पूरा मार्केट कोलैप्स कर गया। कोई भी इन्वेस्टर, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस गिरावट से बच नहीं पाया। लोग अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स गंवा रहे थे, पोर्टफोलियो डूब रहे थे और मार्केट में अंधेरा छा गया था। राकेश झुनझुनवाला भी इस क्रैश से बचे नहीं। उनकी पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया और बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वक्त जब कई लोगों ने अपना सपना और विश्वास खो दिया था, झुनझुनवाला ने अपने आप से एक अलग बात कही, अगर गिरते नहीं तो उठने का मज़ा कैसे आता। यह एक लाइन नहीं थी, यह उनकी ज़िंदगी का मंत्र बन गया।
इस कोलैप्स के बाद उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को फिर से रीथिंक किया, अपने लॉसेस को एनालाइज किया और नया अप्रोच डेवलप किया। मार्केट का गिरना उनके लिए एक नया लेसन बन गया। हर गिरावट के बाद झुनझुनवाला ने अपनी स्ट्रेटजी को और रिफाइन किया। उन्होंने अपना फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर रखा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के पीछे वो कभी नहीं भागते। हर मार्केट क्रैश के बाद उन्होंने अपने एनालिसिस को और तेज किया। जब मार्केट रिकवरी की तरफ जाने लगता, झुनझुनवाला पहले से ही तैयार होते। उन्होंने कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं की। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का आइडिया उन्होंने इस वक्त अपने दिमाग में सॉलिडिफाई कर लिया था। जब मार्केट डर से भरा रहता था, झुनझुनवाला उस वक्त अपना पैसा पलटने के लिए मौके की तलाश कर रहे होते थे। मार्केट के उतार चढ़ाव ने झुनझुनवाला को और स्ट्रांग बना दिया था। उन्होंने समझा कि मार्केट में इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। गिरावट से डरना नहीं, सीखना सबसे ज़रूरी है। झुनझुनवाला के लिए हर क्रैश एक नया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी था। उनका यह मानना था कि जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझता है और अपने आप को मेंटली टफ बना लेता है, वही आखिर में जीत पाता है। 2003 का साल और स्टॉक मार्केट के सभी लोग जब सेफ बेट्स ढूंढ रहे थे, तभी राकेश झुनझुनवाला ने एक ऐसा दाव खेला जो आज तक उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। उस वक्त टाइटन के शेयर का प्राइस 30 से 35 रुपए के बीच का था। लोग इसे एक छोटी कंपनी समझ रहे थे और वॉच मेकर बोल रहे थे, जिसका फ्यूचर अनक्लियर था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को टाइटन के अंदर एक छुपी हुई ताकत नजर आ रही थी। सब लोग उनसे यह सवाल करते, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? लेकिन झुनझुनवाला को टाइटन के ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा था। उन्होंने अपना रिसर्च किया और समझा कि टाइटन सिर्फ घड़ियों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने फ्यूचर में इंडियन कंज्यूमर मार्केट के एक्सपेंशन का पोटेंशियल समझा और देखा कि टाइटन का रिटेल सेक्टर और ज्वेलरी बिजनेस उनका सीक्रेट वेपन बनने वाला था। और झुनझुनवाला यह सब तब देख रहे थे जब बाकी के इन्वेस्टर यह सिर्फ घड़ियों का खेल समझ रहे थे। झुनझुनवाला ने 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टाइटन में तब किया जब बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इसे अवॉइड कर रहा था। यह एक बोल्ड मूव था जो किसी और के लिए सिर्फ स्पेकुलेशन होती, लेकिन उनके लिए एक कैलकुलेटेड गैम्बल था। उन्होंने कहा था, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। झुनझुनवाला को यह पता था कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के बाद टाइटन के शेर को शेयर मार्केट के जंगल में दहाड़ना ही था। और फिर दाव सच होता गया। टाइटन के शेयर बढ़ने लगे। 5 सालों के अंदर 35 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गए और झुनझुनवाला का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने हर इन्वेस्टर को यह लेसन दिया, जब आपको अपनी एनालिसिस पर पूरा विश्वास हो, तब दुनिया का कोई भी डाउनफॉल आपको कभी रोक नहीं सकता। राकेश झुनझुनवाला का सफर सिर्फ जीत का नहीं था, यह एक योद्धा का सफर था जो हर हार को एक नए जीत का आगाज बनाता था। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टॉक मार्केट एक जंग का मैदान बन गया था। हर तरफ डर और अफरा तफरी थी। लोग अपने पोर्टफोलियोज बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, अपना पैसा निकाल रहे थे। लेकिन झुनझुनवाला एक बहादुर योद्धा की तरह गिरते हुए बाजार में खड़े रहे। बड़े लॉसेस आए, लेकिन एक योद्धा कभी अपने हथियार नहीं डालता। झुनझुनवाला ने कभी अपनी स्ट्रेटजी बदलने का सोचा भी नहीं। वो अपने डर के सामने झुकने वालों में से नहीं थे। राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में अपनी सफलता का राज इन 4 मूल मंत्रों को बताया। पहला मंत्र, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो एक तलवार के मार की तरह था। झुनझुनवाला के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक तलवार थी जो समय के साथ और भी तेज होती गई। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे कभी नहीं भागे। उन्होंने अपने सब्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और हमेशा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर भरोसा किया। उनका कहना था, मार्केट में पैसा सबसे ज़्यादा पेशेंस वालों का होता है। दूसरा मूल मंत्र, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, जो ध्यान और फोकस का बाण था। जब मार्केट में सब पैनिक कर रहे होते, झुनझुनवाला अपनी आंखों में फोकस
और दिमाग में कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे होते। उन्होंने कभी भीड़ को फॉलो नहीं किया। जब मार्केट में सब डर रहे होते वही उनका सबसे बड़ा मौका होता। उनका कहना था मार्केट का फियर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। तीसरा मूल मंत्र फंडामेंटल्स पे भरोसा, जो एक ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। हर योद्धा को एक ढाल चाहिए। झुनझुनवाला के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स वही ढाल थे। अगर उन्हें कंपनी की ग्रोथ पे भरोसा होता तो वो अपने दाव को कॉन्फिडेंटली लगाते। रिसर्च और एनालिसिस उनकी ढाल को और मजबूत बनाते। चौथा मूल मंत्र कैलकुलेटेड रिस्क, जो एक तीर के नोक की तरह होता। झुनझुनवाला कभी अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते। उनका रिस्क एक कैलकुलेटेड शॉट होता, तीर के नोक की तरह। रिसर्च और फोरसाइट के साथ वो रिस्क लेते। उन्होंने कहा था अगर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिख रहा हो तो रिस्क लेना ज़रूरी है। झुनझुनवाला की पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह इंस्पायरिंग थी। उन्होंने 1987 में रेखा झुनझुनवाला से शादी की। रेखा उनकी पार्टनर ही नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी। उनका रिश्ता एक टीम की तरह था। जहां झुनझुनवाला अपने मार्केट के डिसीजन को लेते वहीं रेखा उनका हमेशा मॉरल सपोर्ट करती। रेखा झुनझुनवाला खुद भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। उन्होंने हमेशा झुनझुनवाला के सपनों को समझा और उनके फाइनेंशियल विजन के लिए उनका साथ दिया। दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं था बल्कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का था, जो उन्होंने अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर निभाया। दोनों के 3 बच्चे थे। झुनझुनवाला अपनी फैमिली को अपनी रियल वेल्थ समझते थे। अपनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए वक्त निकाला। उनका कहना था पैसों से बड़ी दौलत है परिवार का प्यार और साथ। राकेश झुनझुनवाला का सफ़र सिर्फ स्टॉक मार्केट की जीत तक ही सीमित नहीं था बल्कि उनका सपना था एक नए उड़ान का, एक नए इंडिया का। 2022 में उन्होंने अपनी एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर का सपना सच किया। आकाशा एयर उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं बल्कि एक विजन था। अफोर्डेबल एयर ट्रेवल को हर हिंदुस्तानी के लिए एक्सेसिबल बनाना। झुनझुनवाला का यह प्रोजेक्ट एक मिसाल है कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी पल तक अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। अपने सपनों को पूरा करते वक्त उनकी हेल्थ गिरती जा रही थी। डायबिटीज़ और किडनी रिलेटेड समस्याओं से जूझते हुए भी उन्होंने कभी अपने जज्बे को कमज़ोर नहीं होने दिया। आकाशा एयरलाइन के लॉन्च के कुछ ही दिनों के बाद 14 अगस्त 2022 को स्टॉक मार्केट का यह शेयर अपने आखिरी सफ़र पर निकल पड़ा। सबने देखा कि व्हील चेयर पर होने के बावजूद भी उनकी आंखों में एक स्वाभिमान की चमक थी। झुनझुनवाला के लिए पैसा एक टूल था लेकिन उनकी असली जीत उनका विजन था, एक ऐसे भारत का जहां हर आम आदमी अपने सपने को पूरा कर सके। राकेश झुनझुनवाला ने दिखाया कि ज़िंदगी चाहे जितनी छोटी हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और आपके पास हिम्मत है तो जीत आपकी ही होती है। ਅਸੀਂ